तो स्वच्छंद जीवन यापन किया जाए या शरीर त्याग कर मुक्त हुआ जा सकता है। वस्तुतः मानव की मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक वह शारीरिक लालसाओं और कामनाओं से मोहभंग न कर ले। शारीरिक लालसाओं से और कामनाओं से मोहभंग न कर। और ये मोहभंग जब होगा जब दूसरे को आप कामना पूरी करो, अपनी इच्छा नहीं, दूसरे को पसंद हो। लालसा अपन कम कर लो, अपनी इच्छाओं को कम कर लो, बाकी सबकी इच्छाएं पूरी हो, सब प्रसन्न रहे। ये प्रकृति का अंग है, आप बांटो इसको। सहज भाव से कोई भी जीवन नहीं जीना चाहता। आदमी के पास में आवश्यकताओं को बढ़ाता जाता है और यश पाना चाहता है। ये सब जो है लालसाएं जितनी भी हैं, भोग और विलास की निरंतर जो अभिलाषा शरीर का आनंदित करने और सुख पहुंचाने वाली वासना है। जिसके लिए आए थे वो तो भूल गए। सुबह उठता है आदमी, बस आपाधापी करी और जैसा तैसा खाया पिया, थक जाता है, सो जाता है। सुबह फिर उठते ही आँख खुलते वही हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, निज माता की कुचन में रच रखा प्रभु जी। प्रारब्ध पे से जो मिल जाए उसमें तृप्त करिए, बाकी पहले भगवत चिंतन करिए, भगवान का सुमरन करते जाइए। सुबह उठते ही आप चाबी लगाइए भगवत चिंतन, श्वास श्वास में, और चलते फिरते उठते बैठते आत्मचिंतन जब तक नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा मन और हमारा मन या किसी की भी भोग वासनाओं से शुद्धि नहीं, एक वो इच्छा पैदा हो, फिर तो तृप्त हो जाओगे आप। थोड़े से जो हो रहा है होने दीजिए, बाकी लक्ष्य क्या है? तो संपन्नता, भोग विलास, निरंतर अभिलाषा, शरीर को आनंदित देने वाले, सुख पहुंचाने वाली वासनाएं, परमार्थ के स्थान पर परमार्थ तो भूल गया, अपना आत्म कल्याण की तो भूल गया, स्वार्थ की प्राथमिकता को देने लगा। ऐसे विषय स्वयं को मुक्त करा पाने में सदैव असमर्थ रहता है। अब बंद गया, बंदा काय में या भगवान आपके भीतर, भगवान गए ही नहीं कहीं, पर मन बुद्धि और ये भौतिक कामनाएं में जिसमें तृप्त हो जाए, कम में तृप्त कर लो। अटूट श्रद्धा विश्वास रखो, सब पे परमात्मा है। बच्चों के कहाँ नहीं है भगवान? नारी रूप में वो बैठे हैं, पुरुष रूप में वो बैठे हैं, बाल गोपाल रूप में वो बैठे हैं, वो बाहर भीतर परमात्मा है, केवल खेल हो रहा है उसका। बाकी मन बुद्धि इंद्रियों का ये वासनाएं ही उसकी मोह पास बन जाती। वास्तविकता तो ये है कि विषय वासनाओं में जो लिप्त रहता है उसका अपने ही शरीर पर और मन और मस्तिष्क पर अधिकार नहीं रह पाता। जब तक हम अपने मन और मस्तिष्क और शरीर की इंद्रियों पर कमांड नहीं करेंगे, ये कौन करेगा? कोई दूसरा करने आएगा। ये भूल हमें सत्संग में मिलेगी, गुरु भी आपको ये बताएंगे कि भूल ये कर रहे हो, इसके लिए अभ्यास करो। मन और कोई चीज नहीं है, तुम्हारा यही यहाँ मस्तिष्क में जो तरंग आ रही है उसको आप देखो, आप ध्यान से, आपको फैसला नजर आएगा। पहले पहले तो आध्यात्मिक यही समझ में नहीं आता। आज संतों के, सद्गुरु भगवान की कृपा से ये समझ में आने लगा कि हमारे विचार में क्या चल रहा है। एकांत प्रिय लगता है, भगवान हमारे साथ हैं, हम भगवान से बातें करते रहते, सुमरन चर्चा। तो ए विवेक, अब उसकी चेतना जो है ना वो विकारग्रस्त हो गई, अपने मन मस्तिष्क पर अधिकार नहीं रह पाता और विकारग्रस्त होते हुए स्वयं के प्रति वो क्या रहने लगता है? उदासीन, हीन भावनाएं। एक व्यक्ति वो है कि सर्वसंपन्न होते हुए भी उदासीन है, क्योंकि भोगों में कभी तृप्ति नहीं मिलती।
मन ना हो। और ये कब होगा? जब तुम अतिशय रगड़ करे सो प्रगट अग्नि चंदन से। जैसे बार बार रगड़ोगे तो क्रोध पैदा हो जाता है, किसी को छेड़ोगे तो, ऐसे ही चंदन को बार बार रगड़ोगे तो अग्नि पैदा हो जाती है। तो ऐसे आपको बार बार जब सुमरन करोगे हैं, तो रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान है नहीं कि, तो आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी। फिर भी सत्संग चाहिए, फिर भी आपको नित्य प्रति। और थोड़ा उदासीन, आप उदासीन कौन हुआ? मन हुआ, ये ठहरेगा नहीं। बाकी इससे ये कहो यही हमारा शत्रु है कि भैया तू उदास क्यों हो रहा है यार, अपने आप से बात करो लेटे लेटे बैठे बैठे कि भाई देखो ये क्या कचरा आ गया है। गुरुदेव कृपा करें कि मुझे मार्गदर्शन दे, तो गुरुदेव अंदर ही बैठे, सतगुरुदेव भगवान अंदर बैठे। इससे कहो तू क्या चाहता है, तुझे अपने लक्ष्य पे चलना है। गुरुजी जाना नहीं तो विकार आएंगे। ये मन में कहीं ना कहीं ये मानो मन तृप्त होता है, बुद्धि में ये तृप्त कौन नहीं होता? ये शंका करता है, ये वहां पहुंचेगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, वहां मन तो संसार में इधर ही रह जाता है और बुद्धि भी इधर ही रह जाती है। अब तुम बुद्धि से की तर्क से प्रश्नों से आंसर लेना चाहते हो, ये बुद्धि का विषय नहीं है। आत्मा बुद्धि से परे है। जो सब कुछ सारी विभूति मन बुद्धि इंद्रियां जो भी है उस आत्मा की विभूतियां हैं, जो आपको ऊर्जा के रूप में शक्ति के रूप में मिली हुई है। इनका सदुपयोग कर लो। और तृप्त होने के लिए तो विवेक की जरूरत है। विवेक आपको तृप्त करेगा। आंसर कहाँ मिलेगा? विवेक से, और वो सत्संग में मिल जाएगा। परमात्मा साकार है कि निराकार है? परमात्मा निराकार निराकार है। साकार भी निराकार भी ये दिख रहा है आपको संकल्प मानस से जो है, बाकी ये हमेशा नहीं रहता। निराकार ही है स्वरूप। परमात्मा पूर्ण निराकार। ये संकल्प से रचना करी है उस निराकार मानस से। आज भी निराकार की शक्ति है पूरी। आप निराकार हो साकार, कि आप ब्रह्ममयी हो जाओ, तत्व में परिणति हो जाए। जैसे मीरा जी की, तो आपको ये ध्यान में जाओगे तो आपको ये ब्रह्म नजर आएगा, आप निराकार नजर आओ। और सारा अभी भी निराकार है, अंदर बोल कौन रहा है? अगर ये साकार होता तो आंख नाक कान पूरे सारे डेथ बॉडी के पड़े रहते हैं। तारा को यही कहा था कि बाली मतलब बोले कि राम तुमने मेरे पति को मारा। उन्होंने कहा तारा, क्या कहा? तारा। उन्होंने कि तारा, बोले मैंने मारा ही नहीं, तारा। भगवान जानते थे कि ये सती नारी है, पंचकन्या है। आखिर में प्रणाम किया और उन्होंने कहा आओ। बोले तारा आप धैर्य रखो, ये आपके पति। बोले कि इनमें प्राण तो है नहीं। बोले जो प्राणों के अंदर तत्व है वो तो मेरा अंश था, उसको तो मैंने मेरे मिला दिया। मेरे के कहने का मतलब वो तो व्यापक है, उसकी सदगति होगी। और तू कहे तो भाई जिसको तू पति मानती थी वो तो ये पार्थिव शरीर है। ये कहा उसने, तत्व ज्ञान हुआ राजा, और उसके बाद में उसको तृप्ति हुई। वहां तारा को भी आत्मबोध हो। राम जी ने इतना सा संवाद करने के बाद तारा को आत्मज्ञान दिया। तारा, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी और ये कुंती। तूफान आ रहा है पर समृद्ध गुरुदाता है, परमात्मा मेरे साथ है, सतगुरुदेव भगवान मेरे 24 घंटे साथ हैं। सतगुरु कहीं गए ही नहीं, सत्य आत्मा और वो प्रेरणा देने वाले शब्द स्वरूपी अंदर शब्द है। शब्द की झनकार से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। आगे देखिए तो स्वयं के और भील कोल सब में परमात्मा, वृक्षों में परमात्मा। कहा नहीं है वो, नहीं दिख रहा। मोतिया बिंद हो गया तुम्हारी आंखों में। ये अज्ञान का पर्दा। तुम प्रेम को परमात्मा की पराकाष्ठा है।
आप उनको प्यार करो और जितनी हो सकता है उनके भरण पोषण में कि मेरे भगवान की पूजा में कमी ना आ जाए, वो प्रसन्न रहे, उसके लिए पूरी ताकत। और जो मिलता है उसमें संतुष्ट हो, रोजगार कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, उसमें आपको चिंतित होने की जरूरत क्या है? प्रारब्ध से जो प्रभु ने दे दिया, और वही भजन सुनो। बिना सत्संग के आपको यहाँ से जाते वो माया के वाइब्रेशन पकड़ लेंगे, संसार दिखेगा, क्योंकि आपका स्वभाव और हमारा स्वभाव काय पे है? उनकी वाणी। ये इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये पांचों तत्व जो जड़ हैं उनसे पैदा हुआ है चेतन पुरुष के द्वारा। इनमें पावर चेतन का है, विकार ये विकार नहीं, ये जड़ है। नहीं, विकार पैदा हुआ, विकार भी नहीं कह सकते, ये परमात्मा की विभूति है, रचना करने के लिए साधन है। ऊर्जा वहां से आ रही, आत्मा से ले रहे। मन, बुद्धि, ये विभूतियां हैं, इनसे आप आनंद लो परमात्मा का, साकार रूप का। और साकार में रहते हुए निराकार को भी अरिसी में जानता है मानव जीवन। अगर साकार नहीं होता तो निराकार बन के साकार नहीं होता, तो उस परम तत्व को कैसे जाने? सही बात है। साकार निराकार बिना साकार नहीं रह सकता, साकार बिना निराकार नहीं रह सकता। बाकी वो तीसरी चीज अनुभव में आएगी जो परमात्मा है। वो दोनों से परे है। वो दोनों, वो आप होश, बोध, वो साक्ष- निर्लेप, साक्षी। साक्षी। बात समझ? कोई ये कह दे कि मैं निराकार की भक्ति कर रहा हूँ, पर हम ये कहते हैं निराकार बिना साकार का रहे, और साकार बिना निराकार का जाएगा। एक ही है वो तो। दो जाओ। नहीं, ये दोनों मतलब से रचना है। निराकार और सगुण संकल्प से रचना है। ये तुम्हें मिला हुआ है शरीर, ये तुम्हारा नहीं है। आत्मा इससे निर्लिप्त है। इसमें एक अंश जो निराकार है वो जीव भाव है, और वो आया माता पिता से, शुक्राणु के द्वारा। ये तुम्हारे ये इसमें तो तुम अभी आत्मा को तुम आत्मा माता पिता ने नहीं पैदा करी, आत्मा ऑलरेडी पहले भी थी, आज भी है। सर्वव्यापी है वो सर्वव्यापी, अखंड है, वो अखंड है। वो सत्ता जो कि त्यों है, पर ये जो रचना हुई ना उस ये सत्ता में माता पिता से भिन्न गया है, और माँ को पता नहीं आपका ये तुम्हारा शरीर थोड़ी, तुम तो घुस गए इसमें, सूक्ष्म घुस गए इसमें। सूक्ष्म को इससे निकालने में कोई दिक्कत नहीं, तुम निकलते हो, तुम व्यापक हो। कभी भावना करो कि मैं बाहर भीतर सब जगह व्यापक, भाव तो करो बेटा, मैं असीम में व्यापक हूं। सूक्ष्म तुम्हारा कहीं भी चला जाता है। तुम्हारी सुरता यहाँ से बैठे बैठे सूक्ष्म में तो गया, माइंड एब्सेंट और बॉडी यहाँ पड़ी है, सूक्ष्म गए। और वो जो सूक्ष्म जो सूरत कह रहे हो ना, वो इतनी बड़ी शक्ति है, आदि शक्ति है, वो रचना करने वाली, और वो भटक रही है, वो बाहर बाहर ही भटक रही है, बिना स्मृति के, सुरता के। वो शब्द बिना सुरत आंध्री फिर भटका खाए, द्वार ना चीना शब्द का कहो कहाँ को जाए। अब ये भूल गई, रचना करके भूल गई। यही मन तुमको ब्रह्म नजर आएगा, पर इसकी हाथ यहीं रह जाती, ये अनंत में नहीं जा सकता। अनंत में केवल जो है सुरता जाएगी, और सुरता शब्द में जाके समझ जाएगी, और शब्द ही तुम्हारा स्वरूप ठहरेगा। शब्द से रचना, जो विधेय शब्द है जिससे ये वाणी पे आ रहा है, परा पश्यन्ति मध्यमान व्यक्ति, उस शब्द ने और स्वरूप जो परमात्मा है, ऊर्जा है, उसने मिलकर के ये पूरे खंड ब्रह्मांड की रचना कर रखी है। ये वो नाद, वो शब्द, वो कभी मरता नहीं। वो नाद तो ये यहाँ तक मर जाता है। बाकी जिसकी गीता में भी कहा कि क्षर, अक्षर और निअक्षर, वो तीसरा पुरुष अर्जुन से कहा। क्षर माने नाश जिसका होगा, अक्षर जो कहते हैं, और वो नहीं अक्षर मतलब वर्णात्मक शब्द। अंदर भी नाद जो चल रहा है, 5 प्रकार का नाद, उससे भी परे
वो भी कहीं से आ रहा है। वो गगन में मस्तिष्क के खंड ब्रह्मांड में झीनी आवाज पूरे ब्रह्मांड में, और संत उसी में लीन है, सहज में। उसको विधेय शब्द का है, वो वाणी का विषय नहीं है। अगर वो नहीं होता तो आपकी रचना नहीं। ये तो यहाँ आते तो फिर ये बोलने का यंत्र अलग अलग है, परा पशुंती और मध्यमा, और ये वैखरी जो बोला जा रहा है, ये तो यहाँ आके खत्म हो जाता है। कह रहे तू पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नहीं, यद्यपि मुक्ति पाना चाहता है तो आत्मा को इन सब का साक्षी स्वरूप मान। मानव शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के पंच तत्व को का स्थूल रूप है मानव, और ये नश्वर है। मरणोपरांत आत्म सत्य है, ऐसा मानता है। अतः शरीर के प्रति मोह निरर्थक है। शरीर बार बार मरता है, पुनर्जीवित होता है, जबकि आत्मा अजर अमर शाश्वत है। राजन, तुम ये भूल जाओ कि तुम पंच तत्व का समूह हो। ये पंच तत्व का समूह तो तुम्हें माता पिता के गर्भ से मिला है, उसकी कला है ये, उस प्रकृति माँ से मिली है। ये पांचों तत्व वहां से आहार विहार से मिले, उनके खान पान से मिले। ये तुम्हारा नहीं है, तुम तो इसमें व्यापक हो, इसमें प्रवेश बाहर भीतर सब जगह है आत्मा का। एक अंश आपका जीव कहलाता है, जब तक तुम इससे आसक्ति रखो।